सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के इस लेक्चर में हम पेशवाओं पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने मराठाओं पर बात कर ली थी। ठीक है, मराठाओं का ये दूसरा हिस्सा या फिर कह सकते हैं मराठाओं का दूसरा पार्ट है पेशवा। ठीक है ना, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री का पद होता था मराठाओं में, उन्हें पेशवा कहा गया। जब मराठाओं का अंत हुआ, शक्तियों का अंत हुआ, तो उभरे बाद में पेशवा। ठीक है, तो आज हम पेशवाओं पर बात करेंगे और कुछ संधियां हैं, जैसे हमारी सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, ठीक है, सालबाई की संधि, बसीन की संधि, हमारी 7-8 संधियां हैं, उन पर भी बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनकी डेट को लेकर और उनसे संबंधित जो संधियां आपस में हुई थी, किन किन के बीच हुई थी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं 4 पेशवाओं पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे किस पर, बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव और लास्ट में बात करेंगे माधवराव पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे आंग्ल मराठा युद्ध हुए और उनमें जो संधियां हुई उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक, जैसे कि सबसे पहले पेशवा लेते हैं, वो थे बालाजी विश्वनाथ। यदि बात करें बालाजी विश्वनाथ तो ये प्रथम पेशवा थे। कौन थे? प्रथम पेशवा थे। तो पूछा जाएगा कि प्रथम पेशवा कौन थे, तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। यदि बात करें इन्हें पेशवाई पद कब मिला, तो इन्हें पेशवाई पद 1713 में मिला। कब? 1713 में इन्हें पेशवाई पद मिला। पेशवाओं ने फर्रुखसियर को जिताया था और सैयद बंधुओं को हराने में मदद की थी। किसने? पेशवाओं ने। इसीलिए पेशवा शक्ति के रूप में उभरे। हाँ, सबको लगा हाँ पेशवाओं में दम है, ठीक है, तभी पेशवाई पद शक्ति के रूप में उभरा, क्योंकि इन्होंने फर्रुखसियर को जिताया था। ठीक, तो आपको याद रखना बालाजी विश्वनाथ जो कि प्रथम पेशवा थे, बात करें इन्हें पेशवाई पद कब मिला, तो इन्हें पेशवाई पद 1713 में मिला। ठीक है ना, ये ऐसे पहले पेशवा थे, वैसे तो पहले पेशवा थे ही, लेकिन ये ऐसे पेशवा थे जिन्होंने पेशवा परिसंघ की स्थापना की, यानी अलग अलग मराठाओं को अपने अलग अलग क्षेत्र दे दिया और उनसे कह दिया आप अपने क्षेत्र में सीमित रहें। ठीक है, सभी को, ऐसा नहीं है कि उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है, नहीं, जो जिसके काबिल था उन्हें वो भूमि का टुकड़ा दे दिया और उन्होंने अपना वहां पर जीवन यापन किया। जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, इंदौर के होलकर, ठीक, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़। ठीक, ये इन्हें क्षेत्र दिए गए किसके द्वारा? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। जो ये क्षेत्र दिए गए इन्हें कहा गया क्या? मराठा परिसंघ। किस नाम से जाना गया? मराठा परिसंघ। मराठा परिसंघ के नाम से जाना गया। तो पूछा जाएगा कि मराठा परिसंघ की स्थापना किसने की थी, तो मराठा परिसंघ की स्थापना की थी किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक, तो आपको ये चीजें याद रखनी है बालाजी विश्वनाथ को लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजीराव प्रथम। ये दूसरे पेशवा थे, ठीक है ना, दूसरे पेशवा थे और मराठाओं के द्वितीय संस्थापक कहा जाता है किसे? बाजीराव प्रथम को। ठीक है, इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है, लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। जो बाजीराव मस्तानी मूवी थी वो बाजीराव प्रथम थे। ठीक है, इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। 1713 में मात्र 500 घुड़सवारों के साथ ही ये दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया। कहां पर? दिल्ली पर आक्रमण किया और इन्होंने राजा छत्रसाल की भी सहायता की थी। ठीक है, राजा छत्रसाल की सहायता की थी, इन्हीं कारण राजा छत्रसाल ने इन्हें मस्तानी गिफ्ट में दी थी, मस्तानी दान में दी थी। ठीक है, जो बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी थी वो बाजीराव प्रथम थे और मस्तानी जो थी वो राजा छत्रसाल के द्वारा दी गई थी, क्योंकि इन्होंने राजा छत्रसाल जो थे उनकी सहायता की थी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको इनसे क्या क्या याद रखना है? एक तो दूसरे पेशवा थे, ठीक है ना, और दूसरे संस्थापक कहा जाते हैं मराठाओं के। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपने मूवी में भी देखा होगा। और 1737 में इन्होंने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण भी किया था और इन्होंने राजा छत्रसाल की सहायता की थी। इसी कारण राजा छत्रसाल ने इन्हें मस्तानी गिफ्ट में दी थी। ये चीजें आपको याद रखनी है बाजीराव प्रथम से लेकर। नेक्स्ट हम बात करें बालाजी बाजीराव, तो ये तीसरे पेशवा थे। कौन? बालाजी बाजीराव। ठीक है ना, इन्हीं के समय साहू की मृत्यु हुई थी। तो पूछा जाएगा कि साहू की मृत्यु किसके समय हुई थी, तो आपको याद रखना साहू की मृत्यु बालाजी बाजीराव के समय हुई थी। मैंने आपको मराठाओं में साहू के बारे में पढ़ाया था, तो वही थे साहू। तो साहू की मृत्यु किसके समय हुई थी, तो बालाजी बाजीराव के समय साहू की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें तो साहू जी की मृत्यु के बाद एक संगोला की संधि हुई। किसकी? संगोला की संधि हुई, जिसमें यह तय किया गया कि अगली जो पावर होगी वो मराठाओं, सॉरी, अगली जो पावर होगी वो पेशवाओं के हाथ में होगी। किसके हाथ में? पेशवाओं के हाथ में होगी। ठीक है, किस संधि के बाद? तो संगोला की संधि के बाद। जब तक साहू जिंदा थे तब तक पूर्ण रूप से जो शक्ति थी वो मराठाओं, किसके हाथ में थी? मराठाओं के हाथ में थी, पेशवाओं के हाथ में नहीं थी। ठीक
ठीक है, पेशवाओं के हाथ में नहीं थी। लेकिन जैसे ही साहू जी की मृत्यु हुई तो एक संधि हुई, संगोला की संधि, उसमें यह तय किया गया ये जो अब शक्ति होगी, जो पूरी पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, वो पेशवाओं के हाथ में होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि संधि के बाद संपूर्ण शक्ति पेशवाओं में आ गई, तो वो थी संगोला की संधि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1761 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किस किसके उसके समय कौन से पेशवा थे, तो आपको याद रखना वो थे बालाजी बाजीराव। ठीक है ना, 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उस समय कौन से पेशवा थे, वो थे बालाजी बाजीराव। ठीक, ये आपको याद रखना है। हुआ किस किस के बीच था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, और उस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं माधवराव पर। माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवाई पद के लिए उत्तराधिकार के युद्ध होने शुरू हो गए। ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध होने शुरू हो गए, यानी अब पेशवा को मारने लगा, किसके लिए, पद के लिए। और इस पद को बचाने के लिए पेशवा अंग्रेजों की सहायता लेने लगे। अब अंग्रेजों के दो फायदे होते थे, जिसकी सहायता करते थे उससे भी संधि करते थे, उससे भी कुछ चीज लेते थे। और सीधी सी बात है, जिस तरफ अंग्रेज रहेंगे उस तरफ जीत रहेगी, जो दूसरा हारेगा उससे भी संधि करते थे और उनसे भी लेते थे। तो दो फायदे होते थे अंग्रेजों के। पहला, जिसकी सहायता करते थे उससे पहले ही संधि कर लेते थे कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हमें ये हिस्सा चाहिए। ठीक है, दूसरा, जब सामने वाला हारते थे तो सामने वाले को भी संधि पर मजबूर करते थे और उनसे भी कुछ क्षेत्र लेते थे। ठीक है, तो पावर किसके हाथ में गई, तो पावर गई अंग्रेजों के हाथ में, लेकिन पद किसको मिला, पद किसी एक छोटे मोटे पेशवा को मिल जाता था, लेकिन फायदा होता था अंग्रेजों का। इसीलिए अंग्रेज खुलकर सहायता करते थे पेशवाओं की। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जब पेशवा अपने पेशवाई पद को बचाने के लिए अंग्रेजों की सहायता लेने लगे, तो हमें देखने को मिलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। कौन से, आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से 3 आंग्ल मराठा युद्धों पर बात करने वाले हैं। कौन कौन से, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, यदि बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, तो आपको मुख्य रूप से केवल और केवल इसमें संधियां याद रखनी है। देखिए, अंतिम जो पेशवा रहे वो रहे बाजीराव द्वितीय। कौन, बाजीराव द्वितीय। अब क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय ने इन पेशवाओं के एक भाई को मार दिया, और इन्होंने जाकर किसकी, बाजीराव द्वितीय जो था वो अंग्रेजों की तरफ जाकर मिल गया, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता ले ली और ये सब पेशवा एक तरफ हो गए। ठीक है ना, ये सब पेशवा एक तरफ हो गए और ये हार गए। ठीक, ये हार गए। तो आपको ये याद रखना है कि केवल और केवल संधियां इससे याद रखनी है। देखिए, बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की तरफ थे, तो उन्होंने पहले ही अंग्रेजों से संधियां कर ली, तो बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों को भूमि वगैरह देनी पड़ी। साथ में जब ये हारे तो इन्हें भी क्षेत्र देने पड़े, तो केवल और केवल फायदा हुआ अंग्रेजों का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से केवल और केवल 3 संधियां याद रखनी है। सबसे पहले सूरत की संधि, क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। सूरत की संधि कब हुई थी, तो 1775 में सूरत की संधि हुई थी। यदि बात करें पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करें सालबाई की संधि, तो वो हुई थी 1782 में। ठीक, क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, सबसे पहला तो इनकी डेट को लेकर, जैसे कि सूरत की संधि कब हुई थी, तो 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1776 में हुई थी। यदि बात करें सालबाई की संधि कब हुई थी, तो 1782 में हुई थी। अब पूछा जाएगा पुरंदर की संधि, ठीक है, सूरत की संधि और सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो आपको याद रखना है ये हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में आपको मुख्य रूप से 4 संधियां याद रखनी है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय जब जाकर मिल गए किसमें, अंग्रेजों में, तो उन्होंने अंग्रेजों से एक संधि की कि यदि मैं जीता तो आपको क्षेत्र दूंगा। वो संधि हुई बसीन की संधि। कौन सी, बसीन की संधि हुई 1820 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज जाकर लड़े किन किन से, सिंधिया, भोसले और होलकर से जाके लड़े। ये तीनों हार गए, फिर इनके साथ भी संधियां हुई। सबसे पहली संधि हुई इन तीनों के हारने पर सुरजन अर्जन गांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई और इसमें सिंधिया के साथ हुई। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करें देवगढ़ की संधि, तो 1803 में हुई भोसलों के साथ। ठीक है, यदि हम बात करें राजपुर घाट की संधि, तो 1806 में हुई होलकर के साथ। कब, होलकर के साथ। ठीक है, ये आपको डेट 1802 है।
ठीक है, तो ये संधियां थी, आपको इसको डेट रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो गए इसमें। केवल आपको यही याद रखना है कि बसीन की संधि जो थी, बसीन की संधि जो थी वो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के साथ हुई। क्यों? क्योंकि बाजीराव द्वितीय को हराना था, किस किस को? सिंधिया, भोसले और होलकर को हराना था। उसी को लेकर सबसे पहले अंग्रेजों ने संधि की किसके साथ? सबसे पहले संधि की अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के साथ, जिसे कहा गया बसीन की संधि। उसके बाद सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई 1803 में सिंधिया के साथ अंग्रेजों की। उसके बाद देवगढ़ की संधि हुई 1803 में भोसले और अंग्रेजों की। यदि बात करें राजपुर घाट की संधि तो वो हुई 1806 में, किसके साथ? होलकर के साथ, ठीक है ना, होलकर के साथ अंग्रेजों की। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए, उसमें अंग्रेजों ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया मराठाओं को। और इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? एक तो सभी मराठा एक हुए, ठीक है ना, सभी मराठा एक हुए लेकिन वो हार गए। ठीक है, क्या हुआ? हार गए। सभी मराठा एक हुए अंग्रेजों के खिलाफ लेकिन वो हार गए। नेक्स्ट हम बात करें, बाजीराव द्वितीय को कानपुर भेज दिया गया, ठीक है ना, बंदी बनाया और कानपुर भेज दिया गया बाजीराव द्वितीय को। नेक्स्ट हम बात करें जो कि अंतिम पेशवा थे, 1818 में मराठा परिसंघ को भंग कर दिया गया। यानी ये जो मराठा परिसंघ संघ था, जिसमें सबको अलग अलग क्षेत्र मिले हुए थे, उसको भंग कर दिया गया और अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मंदसौर की संधि हुई किसी एक मराठा, नाम कंफर्म नहीं है, किसी एक मराठा और अंग्रेजों के बीच, जिसमें यह तय किया गया कि अब जो पूरी पावर होगी मराठाओं की वो अंग्रेजों के हाथ में होगी। ठीक है, तो वो किसके संग हुई थी? तो आपको केवल याद रखना, मंदसौर की संधि जो हुई थी वो मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो ये मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं, किससे संबंधित? पेशवाओं से संबंधित चीजें। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बालाजी विश्वनाथ, ये प्रथम पेशवा थे। मराठा परिसंघ की स्थापना की, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़। नेक्स्ट हम बात करें बाजीराव प्रथम, तो बाजीराव प्रथम को द्वितीय संस्थापक कहा जाता है मराठाओं का। ये दूसरे पेशवा थे और इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। 1737 में इन्होंने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। इन्होंने छत्रसाल की सहायता की थी, इसलिए छत्रसाल ने इन्हें मस्तानी गिफ्ट में दी थी। नेक्स्ट हम बात करें बालाजी बाजीराव की, तो तीसरे पेशवा थे। इनके समय साहू जी की मृत्यु हुई। साहू जी की मृत्यु के बाद एक संधि हुई, संगोला की संधि, जिसमें यह तय किया गया कि अब जो पूरी पावर होगी वो पेशवाओं के हाथ में होगी। नेक्स्ट हम बात करें 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें जो पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव, ठीक है ना, बालाजी बाजीराव। और जो पानीपत का युद्ध था किस किस के बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें माधवराव की, तो माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवाई पद में जो युद्ध होने शुरू हो गए और वो अंग्रेजों की सहायता लेने लगे पेशवा, जिसके कारण हमें आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलते हैं। कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध आपको याद रखने हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 3 संधियां हुई। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776 और सालबाई की संधि 1782। नेक्स्ट हम बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तो बसीन की संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच। यदि बात करें सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई थी, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। यदि बात करें देव गांव की संधि हुई थी 1803 में भोसले और अंग्रेजों के बीच। यदि बात करें राजपुर घाट की संधि तो 1806 में हुई थी होलकर के बीच, होलकर और अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित, तो इसमें मराठा सभी एक हो गए और उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा लेकिन वो हार गए। इसी के साथ अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर भेज दिया गया और एक संधि हुई, मंदसौर की संधि, मराठा और अंग्रेजों के बीच, जिसमें यह तय किया गया कि अब जो सभी पावर होगी, जितनी पावर होगी वो अंग्रेजों की होगी, अब मराठाओं का कुछ भी नहीं होगा। और 1818 में मराठा परिसंघ को भंग कर दिया गया। तो पूछा जाएगा कि मराठा परिसंघ को भंग किस सन में किया गया? तो 1818 में किया गया था। ठीक है ना। पेशवाई पद कब मिला था? तो 1713 में पेशवाई पद मिला था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है पेशवाओं से संबंधित। तो ये थी आज की वीडियो। आप नोट्स बना के इसे 1 से 2 बार वीडियो को देखना, ठीक है, आपको सभी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो आपका काम रहेगा वीडियो को 1 से 2 बार देखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पिछले वाले सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि इस वीडियो को बल्कि प्रीवियस सभी वीडियो को कंप्लीट कर लेना। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।